जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025, जिसका आपका जो प्री का एग्जाम है यानी कि टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो आंसर की है वो कब जारी होने वाली है, यानी कि आंसर की जो डेट है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। सभी शिफ्टों का हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, महासर्वे का डाटा आपका जारी हो चुका है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितनों ने एग्जाम दिया है, कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है, और इसके अंदर एग्जाम लेवल के साथ साथ हम गुड अटेम्प्ट की भी यहाँ पर बातें करने वाले हैं। और आपकी यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से हर एक डाउट आपका यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी आंसर की है वो कब जारी होगी। तो आपकी 26 तारीख को आपका जो एग्जाम कंप्लीट हुआ। अब आपको पता है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाती है। तो लगभग चांस है कि आपकी जो आंसर की है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी जो आंसर की है वो जारी होने के पूरे चांस है। और आपकी जो री एग्जाम है वो आपको पता है 14 अक्टूबर, कुछ शिफ्टों की आपकी एग्जाम कैंसिल हो चुकी थी, उनकी एग्जाम अब 14 अक्टूबर को कराई जाएगी, ये आपको इतना पता होगा। अब मैं बात करूं कि टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो आपकी वैकेंसी है 14,582 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग 27,90,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था। बात करूं प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि 27,90,000 में से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 55% ही कैंडिडेटों ने यहां पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। यानी कि लगभग आपके 15,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, यहां पर एग्जाम दिया था। अब मैं बात करूं यहां पर जो आपका ऑल ओवर कंपटीशन की, तो आपका कंपटीशन यहां पर है 104 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 104 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। उसमें से जिस फाइनल सिलेक्शन कितने कैंडिडेट का होगा, एक कैंडिडेट का होगा 104 में से, यानी कि 104 स्टूडेंट है उसमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। बात करूं टीयर 2 के अंदर कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, यानी कि टीयर 1 में कितने पास किए जाएंगे और टीयर 2 एग्जाम कितने कैंडिडेट देने वाले हैं, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना, यानी कि वैकेंसी कितनी है 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, इसके 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, यानी कि 1,45,820 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। अब जो मेंस के लिए जो कंपटीशन क्या रहने वाला है, यानी कि टीयर 1 में कितने का कंपटीशन है, तो आपका 10 स्टूडेंट पर सीट का कंपटीशन है, 10 स्टूडेंट पर सीट। अब आपको वैकेंसी ये नहीं देखनी है 14,582, आपको पहले टीयर 1 यानी कि प्री का एग्जाम क्लियर करना है, यानी कि कितने बच्चों में से 1,45,820 बच्चों में से आपको उन बच्चों में आना है। तो अब ये आपकी वैकेंसी इतनी है, तो यानी कि जो प्री का एग्जाम दिया है उसमें 10 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, प्री के अंदर पास किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है और जो गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। अब आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। तो सबसे पहले मैं जीके और जीएस की यदि मैं बात करूं, तो जीके और जीएस के आपके जो पार्ट था वो काफी बच्चे बता रहे थे कि सर जीके और जीएस का जो पार्ट है वो आपका क्या रहा है, हार्ड रहा है। अब इसके अंदर गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो आपके जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे।
कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? यहाँ पर सेफ है। यानी कि जो आपका जीके और जीएस का जो पार्ट था वो काफी हार्ड बता रहे थे, बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे थे कि सर काफी हार्ड है। तो यानी कि 25 में से यदि 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है, रहने वाला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन थे। अब मैथ का जो पार्ट काफी बच्चे बता रहे थे कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडरेट रहा, काफी बच्चे हार्ड बता रहे हैं, तो मॉडरेट टू आपका हार्ड मैथ का लेवल रहा है। अब मैं बात करूं कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, यदि 25 क्वेश्चनों में से जिस भी कैंडिडेट के 17 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है, रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का जो पार्ट था वो काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, क्या बता रहा है? मॉडरेट। अब मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट की तो 25 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के लगभग 18 प्लस क्वेश्चन, 18 से 20 के बीच में यदि क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? यहाँ पर सेफ है, रहने वाले हो। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग जो पार्ट था वो काफी बच्चे इजी बता रहे थे। रीजनिंग के अंदर आपके अच्छे खासे मार्क मिल रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। यदि 25 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 21 या 20 या 21 प्लस जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है, रहने वाला है। यदि आपके जो मैंने पार्ट वाइज बता दिया जीके और जीएस में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? सेफ है, रहने वाले। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है क्या रहने वाला। जो पिछली भर्ती थी, जो प्रीवियस की पिछली भर्ती थी उसके अंदर हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिला था, लेकिन अब की बार थोड़ा कम ही मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर आपको 8 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 4 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। और जो इजी शिफ्ट हैं उनके अंदर कुछ शिफ्टों के अंदर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा और कुछ शिफ्टों के अंदर 2 मार्क्स तक आपके घट भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी आपका क्लियर कर दिया है। एग्जाम का लेवल और गुड अटेम्प्ट भी मैंने आपका बता दिया है और जो आंसर की है वो कब तक जारी होगी वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप अभी से अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले जो आपकी प्रीवियस की जो कट ऑफ है प्री एग्जाम की वो आपकी क्या रही उस पर बातें करते हैं। तो यूआर कैंडिडेट की 153.18 वाले कैंडिडेट का जो प्री एग्जाम है वो क्लियर हुआ था। ओबीसी के अंदर 146.26 के आसपास रही थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 142.01, एससी के अंदर 126.05, एसटी के अंदर 110.88 आपकी प्रीवियस की कट ऑफ रही थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि 2025 की जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। रो मार्क्स यहां पर मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ यहां पर थी। अब मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूं वो आपके 100 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स का पेपर था, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से यदि जिस भी कैंडिडेट के 127 से लेकर 130 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो अपनी जल्द से जल्द मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 123 से लेकर 126 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 119 से लेकर 121 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 110 से लेकर 113 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 102 से लेकर 105 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो? सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बने। आपको मार्क्स ऐसे नहीं बताने, पूरा जो आपका नेगेटिव मार्किंग करके जितने क्वेश्चन आप सही हो रहे हैं, जितने आपके क्वेश्चन है वो
पूरा क्लियर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।